हेलो मेरे क्लास नाइन्थ के डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू होगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम भी एमसीक्यू में होने वाला है। जैसा कि आप लोग सभी को पता चल गया होगा और आप लोगों को आगमा आ गया होगा कि अब हम लोग का परीक्षा कैसे जाने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ के आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लगातार क्लास नाइन्थ एट्थ साथ ही साथ टेंथ के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये जो वीडियो होने वाला है 40 एमसीक्यू क्वेश्चन का होने वाला है, जो वीवीआई नहीं है, एमवीवीआई है, मतलब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हम ले रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जारी किया गया है झारखंड बोर्ड के द्वारा, कब तो 2020-21 का, उसको जिसका सेट 2 है। तो देरी न करते चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग का सारा क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से समझाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सदिश राशि है। देखिए, दो प्रकार का सदिश राशि होता है, एक तो होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। क्या होता है? अदिश राशि, ठीक है ना। सदिश राशि किसको बोलते हैं? जिसका दिशा और परिणाम दोनों होता है, ठीक है। और अदिश किसको बोलते हैं? जिसके पास सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर पूछा सदिश राशि नहीं है, मतलब कि अदिश है। तो देखिए, विस्थापन भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है और भार भी सदिश राशि है। ये जो चाल है ये अदिश राशि, यानी कि ये इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, यानी कि ऑप्शन चाल, ठीक है, क्योंकि ये सदिश राशि नहीं है, अदिश है। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर। अचर वाले सॉरी अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। देखिए, एक ये है आप लोगों का ग्राफ, इसमें इधर रहेगा चाल रहेगा इधर, ठीक है ना, और इधर रहेगा समय। तो इस ग्राफ में अगर चाल अचर है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ए में दिया है सरल रेखा, बी में दिया है वक्र रेखा, सी में है वृत्त और डी में है इनमें से कोई नहीं, डी मतलब 4, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा वक्र रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। ओडोमीटर मापता है, ओडोमीटर में क्या मापता है? ए में है स्पीड यानी कि चाल, बी में है दूरी, सी में है समय और डी में है औसत चाल, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ओडोमीटर जो होता है वो आप लोगों का मापता है दूरी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और स्पीडोमीटर मापता है आप लोग का चाल, ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन आप लोग सभी जानते हो कि बल का मात्रक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पांचवा। देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है ना। देखिए, क्या सही पूछा है। एक नंबर का फॉर्मूला दिया है कार्य बराबर बल गुने समय, दो बराबर में दिया है कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, 3 नंबर में दिया है कार्य बराबर द्रव्यमान गुने वेग और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ये तीनों क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी, 5 का जो ऑप्शन नंबर बी है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, यानी कि डब्लू बराबर एफ इंटू एस, ठीक है, विस्थापन। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर देखते हैं। क्या पूछा 6 में, आवृत्ति का ऐसा मात्रक है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है? ए में है हर्ज और यही ऑप्शन सही है, हर्ज होता है आवृत्ति का ऐसा मात्रक, ठीक है। ये ध्वनि ऊर्जा से संबंधित है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, वायु में ध्वनि तरंगे। देखिए, सीधा सीधी पूछा गया ध्वनि किस प्रकार का तरंग है। तो ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा 7 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर। 8वां नंबर पूछा है कि आवृत्ति एन तथा तरंगदैर्ध्य एन, ठीक है ना। एन मतलब इसको हम लोग न्यू भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? न्यू, ठीक है ना। तो आवृत्ति एन तथा तरंगदैर्ध्य लैम्डा वाले तरंग की चाल भी दी जाती है, संबंध, ठीक है ना। देखिए, कौन इसमें क्या संबंध, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है। तो एक नंबर का ऑप्शन में दिया है भी बराबर न्यू गुने लैम्डा, ठीक है, और यही ऑप्शन सही है, बाकी ये तीनों गलत ऑप्शन है, यानी कि 8 नंबर का ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्रव्य ध्वनि का परास होता है। देखिए, ध्वनि 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है श्रव्य ध्वनि, एक होता है अश्रव्य ध्वनि, ठीक है ना, और एक होता है पराश्रव्य ध्वनि, ठीक है। अश्रव्य ध्वनि जो होता है उसको हम लोग 20 हर्ट्ज से जो कम आवृत्ति वाला ध्वनि होता है उसको अवश्रव्य बोलते हैं, 20 हर्ट्ज से अधिक वाला को बोलते हैं पराश्रव्य, और 20 सॉरी 1 मिनट सुनिएगा, 20 हर्ट्ज से अगर कम रहेगा तो अवश्रव्य ध्वनि, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा रहेगा तब पराश्रव्य ध्वनि, और अगर 20 हर्ट्ज से कितना से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक रहेगा तो श्रव्य ध्वनि होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका 9 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
10 नंबर। पृथ्वी का द्रव्यमान, देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान कितना माना गया है फिजिक्स के हिसाब से, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान माना गया है 6.0 इंटू 10 to the power 24 kg माना गया है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला 11 नंबर में क्या है, पृथ्वी के केंद्र पर 20 केजी बालक का भार होगा। देखिए ये है पृथ्वी और ये होता है इसका केंद्र, यानी कि ये वाला लाइन, ठीक है ना, विषुवत रेखा वाला लाइन। तो यहाँ पर इसका भार क्या होगा, भार, ठीक है ना। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग ध्रुव की तरफ जाते हैं तो भार का मान घटता है, ठीक है ना। यहाँ विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो भार का मान बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग ध्रुव से विषुवत रेखा के पास आते हैं तो भार का मान घटता है, और जैसे इसका केंद्र में पहुँचते तो भार शून्य हो जाता है। तो चाहे उसका द्रव्यमान जितना भी हो, लेकिन उसका भार हमेशा शून्य ही होगा पृथ्वी के केंद्र पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है ना, ए बोले तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। क्या पूछा है, दाब डैश राशि है, दाब कैसी राशि है, तो दाब का दिशा और परिणाम दोनों होता है, इसलिए सदिश राशि है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है, 13 नंबर। जड़त्व का गुण प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, ठीक है। कह रहा है एक में प्रत्येक वस्तु में होता है, बी में कह रहा है किसी वस्तु में होता है, सी किसी भी वस्तु में नहीं, और डी में बोल रहा है केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो यहाँ जो 2, 4 और 3 में दिया ये गलत है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का गुण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, ठीक है। देखिए जो पदार्थ होता है वो 3 अवस्था में होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो किसमें अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो ऑप्शन नंबर ए ठोस में, ठीक है, क्योंकि ठोस का कण जो होता है इधर उधर जल्दी गति करता नहीं है। अगला 15 नंबर देखिए, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर है। देखिए तापमान दे दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, और इसको पूछा इसमें कितना केल्विन के बराबर है। तो जब भी आपका डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया हुआ रहेगा और उसको केल्विन में चेंज करना रहेगा, तो इसको प्लस 273 कर दीजिएगा, ठीक है ना, प्लस 273। जब प्लस 273 कर देंगे 10 में तो आ जाएगा 283 केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 सही होगा। चलिए 6 नंबर में क्या, सॉरी 16 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है। देखिए एक है द्रव, ठीक है ना, तो द्रव में कौन सा चीज होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है ना, या तो फिर आकार या तो फिर उसका द्रव क्या बोलते हैं उसको, आयतन। तो देखिए द्रव का जो आयतन होता है वो तो निश्चित रहता है, लेकिन आकार जो है वो अनिश्चित होता है, यानी कि 16 का 2 होगा सही, 16 का बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 17 नंबर में क्या पूछ रहा है। देखिए 17 नंबर में कह रहा है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। देखिए जल का एक अणु यानी कि H2O है, इसमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का भार का अनुपात कितना होता है, ठीक है ना। तो देखिए H2 में कितना भार है, तो H2 में भार है आपका एक, ठीक है ना, एक भार है। और सॉरी इसका कहने का मतलब हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है एक, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना भार होता है, तो इसका परमाणु संख्या होता है कितना, 8, ठीक है ना, इसका परमाणु संख्या 8 होता है, इसलिए इसका अनुपात कितना हो गया, 1:8, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 18 नंबर। क्या कह रहा है, क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है, ठीक है ना। देखिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, वो जो आप लोग KLM पढ़े वो वाला, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा 287, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कितना नंबर, तो 19 नंबर, ठीक है। क्या 19 नंबर में, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। देखिए समस्थानिक उसको बोलते हैं जिसको परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। तो परमाणु भार अलग अलग होता है लेकिन परमाणु संख्या समान होता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या किस पे डिपेंड करता है, उसका परमाणु भार पर, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। समान भौतिक गुण और भिन्न रासायनिक गुण, इससे कोई संबंध है ही नहीं समस्थानिक का, ठीक है ना, और परमाणु संख्या से भी नहीं। ये सी नंबर, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या ही सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 20 नंबर। क्या पूछा है 20 नंबर में, किसी तत्व के परमाणु में 18 इलेक्ट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। देखिए परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन दिया है आप लोग 18 और प्रोटॉन दिया है कितना, तो 17, 17 और 18 जोड़ देंगे जाएगा 35, कितना जाएगा 35। तो ऑप्शन नंबर कितना में है 35, 4 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, ठीक है ना। परमाणु द्रव्यमान कितना। चलिए 21 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 21 में कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है। ए में दिया है प्रोटॉन, बी में है न्यूट्रॉन, सी में है इलेक्ट्रॉन और डी में इनमें से कोई नहीं। 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22 नंबर। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, ठीक है ना। देखिए केनाल किरणें जो एक बार यूज किया गया था न्यूट्रॉन को खोजने के लिए, वो किसका किरण पुंज है, ठीक है ना। तो केनाल किरणें जो होता है वो किरण पुंज होता है प्रोटॉन का, यानी कि P+ का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
तो नेक्स्ट है 23 नंबर, अतिचारण का संबंध है। देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन आने लगा, ठीक है ना। अतिचारण मतलब ज़्यादा अगर चराएंगे तो क्या होगा। देखिए ज़्यादा चराने से ए में दिया है मृदा अपरदन से, बी में दिया है वर्षा से, सी में है चट्टानों के अपक्षय से और डी में है जल जमाव से। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का मृदा अपरदन से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए 24 में क्या है, पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है, मतलब प्रतिशत में पूछा है। ए में है 70, बी में है 20, सी में है 50 और डी में है 40, ठीक है ना। तो 1 नंबर इसका सही ऑप्शन है, 70% जल है पृथ्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग 25 नंबर, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्या पूछा गया है, अवगाड्रो संख्या का मान होता है डैश, ठीक है ना, डैश होता है। अवगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, तो इसका जो होता है मान, वो एक्यूरेट मान आपको लोगों को यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है ना। 6.022 इंटू 10 टू द पावर तो 23, ठीक है ना। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, अर्थात इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं 6.022 गुने 10 का घात 23, ठीक है। ये चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कितना है, 26 नंबर। क्या पूछा है, जल का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र तो बच्चा बच्चा जानता है, H2O होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगर अभी तक भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो, हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो फटाक से आपके पास पहुंच सके। चलिए 27 में क्या पूछा है, पेचिस का रोग कारक जीव है, यानी कि पेचिस किसके कारण होता है, ठीक है। डिसेंट्री किसके कारण होता है, ए में है जीवाणु, बी में है कवक, सी में है विषाणु और डी में है परजीव। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, जीवाणु के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 28 नंबर, ठीक है। क्या पूछा 28 में, एक संक्रामक रोग है, ठीक है, संक्रामक रोग कौन सा है। ए में दिया है हृदय, बी में दिया है कैंसर, सी में है कुष्ठ रोग, डी में है, डी मतलब कि 4 नंबर हैजा, ठीक है। इसका सही आंसर डी नंबर होगा, यानी कि 4 नंबर हैजा, कॉलेरा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं 29 नंबर, ठीक है। क्या है, आत्महत्या का थैला कहलाता है। आत्महत्या का थैला हम लोग किसको कहते हैं, ए में है लवक, बी में है लाइसोसोम और बी इसका सही आंसर है लाइसोसोम, ठीक है। 3 भी गलत और 4 भी गलत। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 30 नंबर में। देखिए 30 नंबर में क्या पूछा गया है, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं। देखिए ये है पादप कोशिका और इसका चारों तरफ जो झिल्ली पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर 3 प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा 31 में, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 100x, बी में 1000x, सी में है 20000x और डी में है एकाधा है सैकड़ा, हजार दस लाख 2 लाख x, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 10,000 सॉरी 1000x, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 32 नंबर में, ठीक है ना। क्या पूछा 32 में, कोशिका का बिजली घर है, ठीक है। कोशिका का बिजली घर कौन सा है, तो एक में है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में है गोल्जी उपकरण, सी में है लवक और डी में है राइबोसोम, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का बिजली घर क्या है तो माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, ठीक है। पादप कोशिका का जो रसोई घर है किसका नाम है, यानी कौन सा होता है पादप कोशिका का रसोई घर। ए में है रिक्तिका, बी में है तारककाय, सी में है हरित लवक और डी में है गुणसूत्र। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हरित लवक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34 नंबर। क्या पूछा 34 में, वह वैज्ञानिक जिसने जीव द्रव का नामकरण किया, यानी कि जीव द्रव का नामकरण कौन सा वैज्ञानिक ने किया था। ए में है पुरकिंजे, बी में है रॉबर्ट ब्राउन, सी में है रॉबर्ट हुक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुरकिंजे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कितना नंबर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 35 नंबर, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, इतना सा। 35 में क्या पूछा देखिए यहाँ पर, 35 में है, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। देखिए पौधा के अंदर कौन सा ऐसा ऊतक रहता है जिसके कारण वार्षिक वलय बनता है, ठीक है ना। तो वार्षिक वलय को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग, एनुअल रिंग, ठीक है। ए में है संवहन उत्तक, बी में है पार्श्व विभुज उत्तक, सी में है शीर्षस्थ विभुज उत्तक और डी में है दृढ़ उत्तक। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पार्श्व विभुज उत्तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 36 नंबर, क्या पूछा गया देखते हैं। देखिए 36 में क्या है, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, ट्रैकिड्स कहाँ पाए जाते हैं। ए में है जाइलम में, बी में है फ्लोएम में, सी में है वसी उत्तकों में और डी में है पेशियों में। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका जाइलम में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 37 नंबर में। देखिए 37 में क्या पूछा गया है, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं, मूंगफली और बादाम के छिलका में कौन सा उत्तक पाया जाता है या कौन सा चीज पाया जाता है। ए में है हरित लवक, बी में है
अंतर कोशिकीय स्थान, सी में है स्केलरेट्स और डी में है चांदनी पट। ठीक है, तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्केलरिड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 38 नंबर। ठीक है, 38 नंबर में क्या पूछा है, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो किस प्रकार का उत्तक होता है। ए में है संवहन उत्तक, बी में है विभुज उत्तक, सी में है शीर्षस्थ विभुज उत्तक और डी में है अंतवेशी विभुज उत्तक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, संवहन उत्तक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 39 नंबर। देखते हैं 39 नंबर में क्या पूछा है। 39 में है रंध्र के क्या कार्य है। ठीक है, रंध्र का कार्य पूछा गया है। एक में है गैसों का आदान प्रदान, बी में है वाष्पोत्सर्जन और सी में है यानी कि तीन में ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर का सही आंसर हो जाएगा गैसों का आदान प्रदान। रंध्र का क्या कार्य होता है, तो गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 40 नंबर। देखिए 40 में क्या पूछा है, वह ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है। मतलब हम लोग के शरीर में चर्बी यानी कि वसा यानी कि फैट को जमा कौन सा ऊतक करता है। ए में है एपिथेलियम, बी में है वशीय, सी में है पेरेन्काइमा और डी में है तंत्रिका ऊतक। तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दो, वशीय ऊतक। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हम आप लोगों को क्लास 9th वालों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाए हैं। ठीक है ना, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह के वीडियो और भी पाने के लिए, और भी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के हेल्प के लिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।